मैंने आज तैयार होके आया हूं। मैंने कहा आज इनका चैलेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको भी भनक लग गई होगी कि ये रंगनाथन तैयार होके आया है। ये पिछली बार आपके शो पे कह रहे थे कि रशिया से हमने जो है अरे, अब पॉइंट आपका सिक्स कोट बहुत मिलियन अच्छा लग बैरल्स रहा है पर डे सर। कर आप दिया है। फराज भाई ये गलत बात है। देखिए मैंने आपको कभी इंटरप्ट नहीं किया, आपकी आपकी बातें सराखों पर है, मैं आपको बहुत सीरियसली लेता हूं, तभी आपके चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं। अब ये देखिए, मार्च के महीने में ये इतना झूठ बोल रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, पर चलिए नहीं करता, माफ कीजिएगा। 45% इंक्रीज हो गया है रशिया से खरीदना। अब 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे खरीद रहा है इंडिया। तो फराज भाई प्लीज, ये आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो पिछले 10 सालों में 12% इंक्रीज हुई, एकदम ठीक का है। लेकिन आपने दो तीन चीजें नहीं बताई, और मैं आपको रूबिका वो आपसे बताना चाहता हूं। पहले तो आप मुझसे एक सवाल पूछिए, तभी आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे पास आंसर्स बहुत सारे हैं। रूबिका आपका सवाल क्या था? नहीं, ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तो सरेंडर भी कह रहे हैं और सिलेंडर भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश की स्थिति को लाया कौन है स्थिति में? बीजेपी, मोदी। हाँ नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही तो अटैक किया ईरान पे। सारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो मोदी जी ने और शाह जी ने ही रोक रखा है। अपनी सेना भेजी हुई है आईटी सेल के, और वहां पे रोके हुए शिप्स को रोक रखा है ना। तो देखिए, इस बात बचकानी हरकतों पे मैं जाना नहीं चाहता, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और मुझे कुछ तथ्य देने दीजिए। एक बात एकदम ठीक है जो आपने भी फोटोज दिखाई, होर्डिंग चल रही है, लेकिन इसमें मोदी और शाह का आप कसूर मानेंगे कि होर्डिंग चल रही है? कल को कोई चीज होर्ड करे, इसमें आप कह दे कि हाँ भाई कसूर है। अब आप, मैं आपको तथ्य देता हूं। इंडिया जो है 32.5 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी हर साल यूज करता है, अराउंड 2.6 2.7 मिलियन मेट्रिक टन पर मंथ। हमारे पास एक महीने के रिजर्व्स हैं, चल जाएगा। कल ही हमने अमेरिका से 1 मिलियन मेट्रिक टन मंगाया है एलपीजी का। अब आप बताइए होर्डिंग क्यों चल रही है? दूसरी बात, मैं ये बात मानता हूं कि ऑयल में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि 45% टैक्स देता है। आम आदमी जब ऑयल खरीदता है तो 45% टैक्स सरकार लेती है। एलपीजी में ऐसा नहीं है, 5% 6% जाता है, तो वो एब्जॉर्ब करने की सरकार की क्षमता कम है, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैनिक करना, ये करना एक तरह से दिखाता है ऑपोजिशन का कि वो देश के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि ये वॉर चल रहा है यहाँ पे। ये आरडब्ल्यूए का इलेक्शन का सिस्टम और वॉर नहीं चल रहा है, ओके। ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अब ऑल मैं राइट। तीसरी बात कहूंगा, तीसरी मुझे कहने दीजिए, क्योंकि फराज भाई का भी मुझे आंसर देना जरूरी है। देश के हित में हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। दोनों केसेस में, ऑयल में जिस पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एलपीजी में 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सूर्य नूतन, अगर आपको पता हो, जो कि सब एक तरह का स्टव है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बना था। और 4 साल में यह था कि 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम सूर्य नूतन देंगे ताकि वो एलपीजी यूज ना करें। और ये बीत गया, 4 साल बीत गए, कितने हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं सूर्य नूतन? 350। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमें अपने गरीबान में भी झांक के देखना होगा कि हम एलपीजी से डिपेंडेंस हटा क्यों नहीं पाए। इसमें सरकार की भी कमी है, लेकिन ऑपोजिशन ये सब मुद्दे उठाए, ये नहीं उठाना, एप्स्टीन उठाना है, ये उठाना है, तो अब प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि असली ऑपोजिशन रूबिका मैं और आप हैं। ये ऑपोजिशन नहीं रहा, राहुल गांधी नहीं रहा, ऑपोजिशन हमें ही सवाल पूछने हैं। ऑल राइट, आई थिंक आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस। क्योंकि देखिए मुद्दा क्या था, आज आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था। राहुल गांधी को आज एक के बाद एक इश्यूज सरकार के सामने रख देने चाहिए थे कि देखिए ये लंबी कतार यहां लगी हुई है, यहां पर होर्डिंग हो रही है, यहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लेकिन हुआ क्या, उनको पता नहीं क्यों ये एप्स्टीन वहां पर याद आ गए, और उसके बाद उनसे कहा कि नाउ प्लीज स्पीक अबाउट द इशू जिसका नोटिस आपने जारी किया है या दिया है। और आपने क्या किया? नहीं, हमको नहीं बोलना है। मैं क्विकली आगे बढ़ रही हूं, उससे पहले रुकिए, शरद जी का मुझे रुक करना है। उससे पहले सर, ये अंकित मिश्रा राइज हैं जो कह रहे हैं रूबिका जी हमारे यहाँ हमने 6 मार्च को सिलेंडर बुक किया था, आज तक नहीं आया, और हम एजेंसी पर भी गए, उनका कहना है सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं है। फिर वही एजेंसी का कर्मचारी हमें दलाल से लेने की सलाह भी दे रहा है। इसी में छुपा हुआ है सारा इशू, आप देखिए। फिर उसके ऊपर ही मनोहर है जो कह रहे हैं सुबह 7 बजे सिलेंडर बुक किया मैम, और 11 बजे सिलेंडर घर पर पहुंच गया। फिर देखिए एक साहब कह रहे हैं रूबिका जी लाइव पोल करके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सर लाइव पोल हम कर रहे हैं अभी। अब एक कह रहे हैं इनको भगाओ, किनको भगाओ? भैया हमारे यहाँ कोई भगाया नहीं जाता है, ठीक है, सबको अपनी बात रखनी है। अभी शरद कोहली साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं।